हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी लाइट अचीवर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हमारा पॉलिटी का पहला लेक्चर है और इस वीडियो में हम पॉलिटी की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम डिस्कस करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में, जिसे कि इंडियन पॉलिटी कहा गया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और सिटीजन होने के नाते, एक इंडिया के नागरिक होने के नाते, भारतीय नागरिक होने के नाते हमें अपने संविधान और राज्य व्यवस्था के बारे में पता होना चाहिए। हर देश की अपनी अपनी राज्य व्यवस्था है जो कि उनके संविधान के ऊपर चलती है। हमारी भी राज्य व्यवस्था है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे चलती है और उसी के आधार पे जितने भी कार्य होते हैं, चाहे वो विधायक के कार्य हो, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक कार्य हो, जुडिशरी न्यायपालिका के कार्य हो, उसका जो बेस है वो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जिसे कि हम संविधान बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, संविधान को शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इसकी हिस्ट्री क्या है, शुरुआत कहां से हुई। भारत के आजाद होने से पहले ब्रिटेन गवर्नमेंट के आने पर बहुत से ऐसे एक्ट आए जो कि एक संविधान का बेस बना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बेस बना। आज हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना लेक्चर इंडियन पॉलिटी का, भारतीय व्यवस्था। दोस्तों, ये जो लेक्चर है वो आपको यूपीएससी, एसएससी, सीपीएफ, सीडीएस, एनडीए, बैंकिंग, एलआईसी, रेलवे, सीटेट, एचटेट और पुलिस और डिफेंस के एग्जामों के लिए जो है काफी महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें हम बहुत ही मेन पॉइंटों के बारे में बात करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात। तो दोस्तों चलिए हम चलते हैं 1600 शताब्दी के आसपास। हुआ क्या कि तब लंदन में जो था, एक लंदन कंपनी की स्थापना हुई जो कि मर्चेंट थे, ब्रिटेन मर्चेंट, जो ब्रिटेन के व्यापारी थे, उन्होंने लंदन की कंपनी की स्थापना करी जिसका नाम लंदन कंपनी रखा गया। 1600 शताब्दी के आसपास लंदन कंपनी के कुछ व्यापारी भारत आए और उन्होंने मुगल साम्राज्य से परमिट ले लिया व्यापार करने का। जब उनको परमिशन मिल गई दोस्तों व्यापार करने की, तो उन्होंने अपनी कंपनी की स्थापना करी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 शताब्दी से ही अपना व्यापार करने लगे। करीबन 100 साल बीतने के बाद 1707 के आसपास औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब एक मुगल सम्राट था और बहुत ही अच्छा सम्राट था पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब राज्य के हिसाब से उसने बहुत अच्छा कंट्रोल करके रखा हुआ था अपने राज्य को। हुआ क्या कि जब मृत्यु हो गई औरंगजेब की, तो जो मुगल साम्राज्य था उसकी शक्ति जो है हीन होगी, पावर जो है खत्म होगी, उसका जो कंट्रोल था अपने राज्य पे वो रहा नहीं। तो इसी बात का फायदा उठाते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों ने यहां पे दखल अंदाजी देने लग पड़े राज्य की व्यवस्था में। और इसी के साथ जो है पहली जो है युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में, 1757 में, और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। इस युद्ध के साथ जो है इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ही पावरफुल ग्रुप बन के जो है सामने आई और उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेशन बना दी बंगाल में। और उन्होंने इस युद्ध में उड़ीसा, बंगाल और कलकत्ता में अपना जो है राज जमा लिया और एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बना दी बंगाल में। ठीक है दोस्तों, फिर जो है उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे दक्षिण भारत की ओर बढ़ने लगे और युद्ध करने लगे। दक्षिण भारत में जो थे और भी सम्राट थे, टीपू सुल्तान जैसे सम्राट थे जिन्होंने कड़ा मुकाबला करा ब्रिटेन के लोगों का, परंतु जो अंग्रेज थे वो भी हार नहीं मान रहे थे क्योंकि उनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हथियार थे। धीरे धीरे लड़ाई करते 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 उनके जो है अंग्रेजों के जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है
इकोनॉमी कंपनी की जो है ढीली पड़ गई और पैसों की कमी आ गई, जिसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक गुहार लगाई किसके पास, ब्रिटेन गवर्नमेंट के पास, कि हमें लोन के तहत हमें 10 लाख पाउंड दे दिए जाएं, हम बहुत दिक्कत में हैं। ये दोस्तों उस टाइम ब्रिटेन के पार्लियामेंट में पीएम नॉर्थ नॉर्थ सेंट थे, लॉर्ड नॉर्थ सेंट थे दोस्तों, ठीक है। उन पीएम ने जो है इनका पेटिशन जो है पार्लियामेंट में पास करवा दिया। साथ में 10 लाख पाउंड की जगह इनको 14 लाख पाउंड के लोन दिया गया 4% इंटरेस्ट के साथ। परंतु साथ में एक कमेटी बिठाई गई थी, सिलेक्ट कमेटी, जिन्होंने जो है एक एक्ट बनाया कि जो कि इसके ऊपर जो है कंट्रोल कर सके, कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कंट्रोल कर सके। हुआ क्या था दोस्तों कि कंपनी जो थी वो अपना ही रूल बना रही थी, यहां पे अपने तरीके से शासन कर रही थी, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को अच्छा नहीं लग रहा था। इसी के कारण जो है उन्होंने एक एक्ट बनाया, ठीक है दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट। और ये रेगुलेटिंग एक्ट के और भी मेन कारण ये थे कि कुछ जो व्यापारी जो थे कंपनी के, वो करप्शन के साथ बहुत सारा पैसा कमा रहे थे, ब्राइब्स ले रहे थे बहुत सारी, जिसके साथ जो है वो अकेले देश को, अपने ब्रिटेन देश को फायदा नहीं दे रहे थे, वो अकेले खुद के लिए फायदा उठा रहे थे। इन सभी चीजों को रोकने के लिए जो है ब्रिटेन का पार्लियामेंट ने एक बहुत ही बड़ा एक्ट लेके आए, जिसे बोला गया रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है दोस्तों। ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया दोस्तों। और इस एक्ट से जो है एक एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत होगी। तो दोस्तों आज हमने बेसिक जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था उसके बारे में बातचीत कर ली। अब हम दोस्तों इन एक्ट के बारे में स्टडी करेंगे अपने अगले लेक्चर में। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मेरे साथ ऐसे ही बने रहें। ऐसे हम इजी वे में पॉलिटी को पढ़ते रहेंगे और भारतीय राज्य व्यवस्था को आपको इजीली याद करवा देंगे, ऐसे ही कहानी सुनाते सुनाते। तो दोस्तों अगले लेक्चर में मिलते हैं। गुड बाय। शेयर करें हमारी वीडियो को और सपोर्ट करें। धन्यवाद। और कमेंट भी करें, जो आपको समझ ना आए वो कमेंट कर दें, जिसको कि मैं अगली वीडियो में कवर कर लूं। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, सी यू टुमारो।